तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे जो हमारे कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे हमारे नंबर सिस्टम में। आज हम उन बचे हुए टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। वही स्लाइड है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं किए हुए हैं। इससे पीछे के वीडियो में जो ही स्लाइड था वही है। आइए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। वही गणेश जी हैं जिनकी हम लोग वंदना करते हैं, आरती करते हैं, और हर हमेशा बोला जाता है कि जब कभी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश करिए। तो हम लोग श्री गणेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। वही एक बार फिर से मोटिवेशनल स्पीकर, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस बात को याद रखिएगा। अपने सपने और गोल को ऐसा बनाइए जो आपको एकदम लगे कि हाँ, उसके पीछे आप दुश्मन की तरह लग जाइए, और उसको तब तक वहां तक नहीं रुकिए जब तक आप उसको पा नहीं लेते। इसे कहा जाता है उठो, दौड़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम चाहते हो जो तुम्हें मिल ना जाए। वही बात है, उठिए, आज से ही उठिए, और उठने के साथ साथ भागना शुरू करिए, दौड़ना शुरू करिए, तब तक नहीं रुकिए जब तक आपका गोल आपको मिल नहीं जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लोग स्टार्ट आवर जर्नी या आवर वीडियो। तो हम लोग कल जो पढ़े हुए थे, तो हम लोग यहाँ से मतलब यहाँ तक पढ़ लिए हुए थे। शायद 3 प्राइम नंबर हम लोग पढ़ लिए हुए थे। सहभाग संख्या जिसको हम लोग पढ़ते थे, ये पढ़े हुए थे। इससे आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हम नहीं करते हैं। आगे चलिए, आगे हमारा टॉपिक है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर। अच्छा, पूर्णांक किसको कहते हैं, अर्थात इंटीजर क्या है? तो पूर्णांक कहते हैं बाबू शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को ही, या धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समायोजन को, मेल को ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कल आपको बताया हुआ था कि एक नंबर लाइन ले लीजिए। नंबर लाइन लेने का मतलब क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा एक ले लीजिए, जिसे हमने एक संख्या रेखा लिया हुआ है, और संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? तो शून्य होता है, अर्थात जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और जीरो के इधर अर्थात दाईं तरफ जो होती है वो क्या होती है? तो दाईं तरफ प्लस में होता है और बाईं तरफ माइनस में होता है। ये प्लस में हमारा ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर माइनस में हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर हम अगर बात करते हैं तो माइनस में इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये जो हमारा है, जीरो से लेकर के अनंत प्लस में और अनंत माइनस में, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को जीरो के साथ जोड़ करके जो एक समायोजन बनता है, जो एक संबंध बनता है, जो एक चेन बनता है, उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। जिसमें सबसे पहली धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है बाबू? धनात्मक पूर्णांक। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्याओं के समायोजन को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और एक दूसरी होती है जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक दूसरी होती है जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं के समायोजन को ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे आइए बाबू, अब जीरो की बात करिएगा तो जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, बस ये पूर्णांक में आती है, तो याद रखिएगा इसको। अगर आपसे पूर्णांक कहा जाए तो लिखा हुआ है शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समायोजन को ही पूर्णांक कहते हैं। अब आइए बाबू, पता है पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक जो होता है उसको जेड से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, जो कि आपको हम बताए हुए थे कल भी। सूचित करना मतलब जब कभी भी शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है तो हम लोग इसको पूर्णांक नहीं लिख करके जेटो लिख देंगे। दैट मींस कहने का मतलब किसकी बात कर रही है? पूर्णांक की बात की जा रही है। अब आगे चलते हैं। पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है या जाता भी है। आइए अगला, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है, जो कि हमने अभी तुरंत आपको बताया है। ये देखिए ध्यान से, शून्य के दाईं तरफ, अर्थात मेरा दाहिना हाथ ये है, तो दाईं तरफ ये धनात्मक पूर्णांक हो गया या धनात्मक संख्याएं हो गई, और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं हो जाती है। तो याद रखिएगा इधर कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है
और शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एक मेल होता है। आगे चलिए, पूर्णांक में शून्य के दाईं और धनात्मक संख्याएं तथा बाईं और ऋणात्मक संख्याएं होती है। सेम टू सेम बातें थी। अब नोट देखिए बाबू, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पूर्णांक नहीं पता होता, अनंत होता है, क्योंकि ये दोनों ही दिशाओं में अनंत तक फैली रहती है। ये किसी भी दिशा में आप जाइए, दाईं तरफ जाइए तो भी अनंत तक, बाईं तरफ जाइएगा तो भी अनंत। तो याद रखिएगा ये कि शून्य से दाहिनी तरफ की बात की जाए तो बाया हो गया मेरा, दाहिनी तरफ इधर की बात की जाती है तो समझ जाइए उसमें क्या होता है, प्लस वाली संख्याएं होती है। शून्य के बाईं तरफ की बात की जाती है तो माइनस वाली संख्याएं होती है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है पूर्णांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या या वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग p वत्ता q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही साथ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे लिख दिए 2/3, 2/3 p वत्ता q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन कॉल दैट इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ये समझिए कि हम 2/3 को लिख रहे हैं, p वत्ता q के फॉर्म में तो आ गया, और जहां q बराबर 0 नहीं है, अगर q बराबर 0 नहीं होता है तो कहने का मतलब है ये जो संख्या है दैट नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इस संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। आइए बाबू हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा उठा कर दिया, सर क्या 2 जो है इज 2 इज ए रेशनल नंबर और एनी रेशनल नंबर, इज 2 ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, then my answer is 2 is a rational number. 2 is a rational number. Why we call 2 is a rational number? Because 2 is written in the form of 2 by 1. That means p by q, where q is not equal to 0. Then we can call that it is a rational number. मतलब ये समझिए कि अगर कोई सवाल पूछता है कि सर 2 क्या है, तो वो 2 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे है, क्यों है? तो बाबू 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p वत्ता q के फॉर्म में है, और q के जगह पे 0 नहीं है, या q के जगह पे हमने 1 रखा है। मतलब यही समझिए, कहता है परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही कहती है कि वैसी वास्तविक संख्या जिसको आप p वत्ता q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात बट्टा के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ध्यान से समझिए बाबू, अगर बट्टा के नीचे में 0 हो जाता है तो क्या होती है? तो बाबू ये काल्पनिक संख्या के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो वास्तविक संख्या में आता ही नहीं। तो हमने अभी आपको क्या कहा, टॉपिक हमने शुरुआत जहां से करी हुई थी, उस टॉपिक के नाम के शुरू में बोले हुए थे कि हमारा ये संख्या पद्धति है, इसमें हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रियल नंबर। क्योंकि पहले ही टैग लिखा हुआ है क्लास 10 मैथ, और जब हम क्लास 10 की बात करते हैं तो क्लास 10 में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, क्लास 12 में भी शायद नहीं है, उसके आगे कहीं देखने को मिलता है, हो सकता है मिल भी सकते हैं क्लास 12 में, आई डोंट नो अबाउट इट, सो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, कहता है परिमेय संख्या का p यदि ऋणात्मक हो तो उसे ऋण अर्थात माइनस में लिखा जाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात जान लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, VBI मान के चलिए क्या, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है या होती है? ऑप्शन दे देगा आपको 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन एकदम अनंत दे दिया, तो क्या देंगे बाबू? अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत। क्या हो सकती है? अनंत। चलिए क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से आगे के स्लाइड में। आगे का जो हमारा स्लाइड है, आगे का जो हमारा स्लाइड है वो कहती है अपरिमेय संख्या। क्या कहती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं बाबू? तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम p वत्ता q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या जिसे नहीं किया जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो,
उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कहने का मतलब है बाबू आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल इसमें ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पीपीटी बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। हमारे 6-7 के 2 बच्चे हैं, वही बनाते हैं। हम एक दिन आपको उनसे भी मुलाकात करवाएंगे कि वो कौन से बच्चे हैं जो इतना अच्छा पीपीटी हमें तैयार करके देता है। ये पीपीटी हम लोग किसी से बाय नहीं किए हैं, ये खुद हमारे हैं, खुद से बनाया हुआ है। और जिसको बनाने में बच्चे 11-12 रात बजा देते हैं, उसके बाद बन के तैयार होता है। और इसके बाद हम आप सबों के सामने में इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है, अगर आपको बारंबार इस वीडियो में बोला जाता है किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि उन बच्चों की मेहनत को जरूर देखें जो बच्चे छोटे से हैं, उसके बावजूद वो अपनी प्रतिभा को दिखा करके हमें इसका वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। खैर चलिए हम देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल। जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। सॉरी हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग जो पीपीटी बनाते हैं उस पीपीटी में रूट नहीं लिखना आता है, उसको हमको भी नहीं आता है, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये हम लोग इमेज लाए हैं, और इस तरह से इमेज लाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इस चक्कर में हमने एक लिया है। उसके बाद हम कहे कि बोर्ड पर जब बताएंगे उसी समय में हम लिख दें, तो फिर यही बात है, तो हम लिख दे रहे हैं √5, √3, √2 इस तरह की जो संख्याएं हैं रूट से संबंधित ऐसी संख्या जिनका मान नहीं निकल सकता है, उन सभी संख्याओं को हम लोग किसमें रखते हैं? अपरिमेय संख्या में रखते हैं। उसके बाद देखिए एक और संख्या को रखा गया है पाई। पाई जो होती है ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। खैर आगे चलिए, कहता है अपरिमेय संख्या को बाबू क्यू से लिखा जाता है। अब हम परिमेय की बात नहीं की, परिमेय संख्या को आर से लिखा जाता है, बड़े वाले आर से। इसी तरह से अपरिमेय संख्या को क्यू से लिखा जाता है, बड़का क्यू से। अब आगे चलिए बाबू, आगे जो हमारा है टॉपिक पाई, एक अपरिमेय संख्या है। इसका सत्यापन आर्किमिडीज ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? आर्किमिडीज एवं भास्कराचार्य एक व्यक्ति थे जो हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के भी बहुत बड़ी जानकार। खैर आगे चलिए बाबू, नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है बाबू, वो 22/7 एक परिमेय संख्या। यदि आपसे पूछ दिया जाए 22/7 एक कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। ये नहीं कि 22/7 कह दिया, हम मन में कल्पना कर लेंगे 22/7 पर और पाई होता है, तो पाई तो अपरिमेय ना, तो 22/7 भी अपरिमेय। जी नहीं बाबू, 22/7 अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। हाँ, पाई की बात की जाएगा तो पाई जो होती है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही 22/7 जो है वो परिमेय संख्या। अगर ये 22/7 केवल पाई का सन्निकट मान है, पाई का वास्तविक मान नहीं। सन्निकट मतलब अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग का मान है, ऐसा नहीं पूरा 100% मान लीजिए। फिर अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। बाबू आगे का जो स्लाइड है हमारा शायद लास्ट स्लाइड नहीं, इसके बाद भी स्लाइड होंगे जिसमें आप लोग को दशमलव प्रसार के बारे में समझाया जाएगा। तो चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं बाबू? तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या को भी कैपिटल आर से लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया जो कि देख रहे हैं आप, तो ये सारी चीजें हम आपको समझाए हुए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। आगे का जो हमारा चीज है उसको हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। दशमलव संख्या किसको कहते हैं? तो दो भिन्नांक पूर्ण संख्याओं के बीच पाए जाने वाली, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में पाए जाने वाली सभी संख्याओं को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर पूर्ण संख्या की बात क्यों करें, प्राकृतिक संख्या की बात क्यों नहीं? तो वो पूर्ण संख्या में 0 होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। इसीलिए यहाँ दशमलव संख्या में लिखा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच पाए जाने वाली कौन सी संख्या को? दो पूर्ण संख्याओं के बीच पाए जाने वाली संख्याओं को ही हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं वो? दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या किसको कहते हैं? तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में पाई जाने वाली जितनी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं, दशमलव संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान से बाबू,
2 और 3, जैसे में 2 और 3 के बीच के दशमलव संख्या है, देखो ध्यान से, 2.1, 2 और 3 के बीच में 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अच्छा क्या लगता है कि यही तक खत्म, यही तक खत्म है, इसके बाद 2 और 3 के बीच में नहीं है, और है वो कौन कौन सा, देखिए 2.11, 2.12, ऐसे करते करते क्या यहां से लेकर के 2.13 तक जाएगा। क्या लगता है उतना ही है, अनंत है वो, कितना है, इसका आप गिनती नहीं कर सकते, अनंत है। चलिए, तो दशमलव जो होते हैं बाबू वो 2 प्रकार के होते हैं, एगो शांत दशमलव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवसानी दशमलव भी कहते हैं, और दूसरा होता है अशांत दशमलव जिसको अनवसानी दशमलव भी कहते हैं। अवसान दशमलव या अवसानी दशमलव किसको कहते हैं, तो जिस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक जो है एक सीमित संख्या में आए उसे ही शांत दशमलव या अवसानी दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देख दिए 3.24, तो हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव का लिमिटेड नंबर है, 2 नंबर है, सॉरी 2 डिजिट है, दैट मींस कहने का मतलब ये क्या है, लिमिटेड डिजिट है। और जब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद लिमिटेड डिजिट अगर आ रही है तो हम उसको तुरंत कह देंगे कि ये अवसानी दशमलव, क्या है, अवसानी दशमलव। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ दिया हुआ है 2.35, 0.0053, 7.3698, 3.542, इस तरह से हम जो है सो देख सकते हैं। आगे चलिए बाबू, अगला जो हमारा होता है शांत दशमलव की बात करते हैं। शांत दशमलव वाले परिमेय संख्या जो होते हैं उनके हर अर्थात q का गुणनखंड केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के रूप का ही हो सकता है, इसके अलावा किसी तीसरे के रूप का नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करिएगा तो 7/250 है, तो हम 250 का अगर हम करते हैं क्या चीज, तो लघुत्तम निकालते हैं तो 2 पंचे 10 और 25 है क्या होता है 250, यही हो गया। 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 7/2 गुने 5 का पावर 3। दैट मींस हमने क्या देखा, ये 2 और 5 के रूप का ही केवल है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शांत दशमलव वाला परिमेय संख्या होता है उसके हर का गुणनखंड या तो 2 और 5 होता है या नहीं तो 2 और 5 के रूप का ही होता है, इसके अलावा किसी दूसरे के रूप का नहीं होता है। यहाँ देखिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगले आगे चलते हैं अशांत दशमलव, जिस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, मतलब आते ही जाती है, ये बता नहीं सकते कि कब रुक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे दिए 0.3333 डैश डैश डैश, मतलब इसका क्या हो गया, ये 3 कितनी बार आएगा इसका पता नहीं है आपको। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं जो कि 0.3 पर रेकरिंग है, जो कि ये सारी संख्या यहाँ नहीं लिखी जा सकती है, इस तरह से लिखना नहीं आता है, जिस कारण से हम लोग जो है सो नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं तो ये भी इसमें नोट्स में लिख करके आपको हम समझा दिए। आगे चलिए बाबू, यहाँ हमने आपको सरल की बता दिया। आगे देखिए हमारा कहता है अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। शांत की बात छोड़ दीजिए, अब अशांत 2 प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुनिए बाबू ध्यान से, हम अपनी खुद की भी बात कर रहे हैं, हमको भी ये नहीं आता था आज से कुछ समय पहले, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हुए थे, उसके बाद हम जो है सो इसको जाने की अनावर्ती और आवर्ती क्या होता है। इस बात को ध्यान से यहाँ समझिए, समझे कि नहीं समझे। 10वां वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और 9वां वाला के लिए तो और भी है, ठीक है। तो अनावर्ती और आवर्ती को समझते हैं। तो यहाँ अशांत दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती की बात करेंगे, ऐसी अशांत दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद एक ही अंक जो है, एक ही अंक का निश्चित समूह बार बार दोहराया जाता होगा, तो उसी को अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्या कहा 0.3333 10 ऐसे करते हुए, तो कहने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हैं जो अपने समूह को बार बार रिपीट कर रहा है। और जब हम ये देख रहे हैं कि कोई एक संख्या का समूह है वो बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हम उस आधार पर क्या कर सकते हैं, ये कौन सा आवर्ती है, सॉरी ये कौन सा अशांत है, तो अशांत आवर्ती संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं,
तो अशांत अनावर्ती ऐसी अशांत दशमलव संख्या होती है जिनमें दशमलव के बाद अंकों को दोहराने का कोई क्रम नहीं रहता है। अंक जो रिपीट होते हैं वो किसी क्रम से रिपीट नहीं होते हैं, सीधे रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो 0.235 35 435 35 ऐसे करते करते रिपीट होता चला जाएगा। यही संख्याएं बार बार आती चली जाएगी, किसी क्रम में नहीं आएगी। ये अगर नहीं जानते चलिए दूसरा समझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखिए 0.201 001 0001 00001 ऐसे करते करते आया। तो देखिए कोई क्रम है, 0 पहले एक बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार, ये निरंतर बदलते रहती है। और जब इस प्रकार की चीजें आती है, जब आपको दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं या अंक है वो किसी क्रम से नहीं रिपीट होते हैं, तो उसी को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा बाबू। अशांत आवर्ती किसको कहेंगे? तो वैसा दशमलव या वैसा अशांत दशमलव जिसमें एक ही प्रकार की संख्याओं का क्रम बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अशांत आवर्ती कहेंगे। अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे? तो जब वैसा दशमलव जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं के क्रम का किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं होता हो, तो उसी को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से समझिए तो 0.02 002 0002 ऐसे करते करते जा रहा है। या फिर मान लीजिए 1.21 221 2221 ऐसा करते करते जाएगा। ये किसी क्रम में नहीं जा रहा है, और जब किसी क्रम में नहीं जाता है तो उसी दशमलव को हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। आगे जो है वो हमारा क्या है, वही स्लाइड है जो कि हमने आपको बता दिया है। इसके बाद क्लास 10 की मतलब क्वेश्चंस है जो कि हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारी इस मेहनत के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई फनी वीडियो में लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। और साथ ही साथ इस हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के कंटेंट बार बार मिलते रहे। और गुड न्यूज़ बाबू ये है कि हम लोग को बहुत जल्द माइक आने वाली है। हमने जो माइक के लिए मतलब ऑनलाइन करी हुई थी फ्लिपकार्ट से, वो शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 2-3 दिन के अंदर में ही आ जाएगी। तो हम लोग जो ये वॉइस वाली जो समस्याएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।